एंड वेलकम टू कोचिंग रिपब्लिक। कोचिंग रिपब्लिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th की साइंस चल रही है, उसमें केमिस्ट्री चल रही है, उसका थर्ड चैप्टर शुरू हो रहा है और ये उस थर्ड चैप्टर का सबसे पहला लेक्चर होगा। अगर बात सबसे पहले लेक्चर की है तो मैं आप लोगों को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे ऐप में अगर किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी चैप्टर का जो भी सबसे पहला लेक्चर होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। चाहे आप उसे ऐप पर देख लो, चाहे फिर आप उसे यूट्यूब पर देख लो। ठीक है, अगर आपको वो लेक्चर्स पसंद आते हैं देन यू कैन गो फॉर अ प्लस सब्सक्रिप्शन कि भाई मुझे बाकी सारे लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं। आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, बाकी सारे लेक्चर्स का भी एक्सेस आपके पास होगा और उसके अलावा जो अदर एजुकेशनल कंटेंट होगा उसका एक्सेस भी आप लोगों को मिल जाएगा। राइट, तो सब कुछ डिपेंड इस चीज पे करता है कि आपको लेक्चर पसंद आता है या नहीं आता है। क्लास की शुरुआत करूं मैं उससे पहले अपनी एक बहुत पुरानी चिर परिचित अपील है वो मैं सारे स्टूडेंट से करना चाहूंगा कि इस टाइम आपकी स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं उनके लिंक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप चाहें तो यहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, फॉलो क्यों करना है ये बात भी मैं 1,90,00,000 बार बता चुका हूं, मैं फिर बता देता हूं कि अगर आने वाले टाइम में हम आप लोगों के लिए किसी तरह को इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो टाइमली आपके पास पहुंच जाए अगर आप लोग यहाँ पर हमें फॉलो करते होंगे तो। राइट, तो क्यों समय खराब करें, हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सबसे पहला लेक्चर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को इसी केमिस्ट्री के सबसे पहले लेक्चर पे, सबसे पहले चैप्टर के सबसे पहले लेक्चर पे लेके चलता हूं। तब मैंने आप लोगों से एक बात की थी, मैंने कहा था कि केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री पढ़नी कैसे चाहिए। तब मैंने आपसे कहा था कि अपनी नजरें घुमाओ और चारों तरफ देखो, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो जिन चीजों से मिलकर बनी हुई हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका कंपोजिशन क्या है, इसी चीज की पढ़ाई केमिस्ट्री है। इससे ज्यादा सिर मारने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। राइट, और आज हम दुनिया की उन्हीं सारी चीजों को देखेंगे और उन्हें क्लासिफाई करेंगे दो ग्रुप्स में, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में, कि कौन सी चीज मेटल्स से बनी है और कौन सी चीज नॉन मेटल्स से बनी हुई है। करेक्ट, तो शुरू करते हैं कि दुनिया में लगभग 118 नॉन केमिकल एलिमेंट्स हैं और उनको उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक हुआ मेटल्स और दूसरा हुआ नॉन मेटल्स। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते क्या है, अरे यही तो इस चैप्टर में पढ़ना है हमें कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते क्या है, इनकी सारी प्रॉपर्टीज को जानना है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। और उसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग मेटल्स के एग्जांपल लेते हुए। राइट, सिल्वर यानी कि चांदी, आप लोगों ने देखा होगा चांदी के बर्तन भी बनते हैं। आप लोगों ने एक मुहावरा भी सुना होगा कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ठीक है, तो चांदी की चम्मच यानी कि चांदी के बर्तन बनते हैं। ठीक है, यूटेंसिल्स। उसके अलावा चांदी की ज्वेलरी भी बनती है। बात करें गोल्ड की तो भाई सोना, जिसकी बहुत सारी ज्वेलरी आप लोगों ने देखी होगी। ये मेरा फेवरेट है, लोहा, आयरन। अच्छा, आयरन नेल्स को देख के कुछ याद आ रहा है? एक लेक्चर गुजरा था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, और उसमें मैंने आपको बताया था कि एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर CuSO4 का सॉल्यूशन था, उसमें हमने इन्हीं आयरन नेल्स को लटका दिया था और हुआ क्या था कि Fe ने यानी कि आयरन ने CuSO4 में से Cu को डिस्प्लेस कर दिया था, भगा दिया था, बेचारे को अकेला छोड़ दिया था भटकने के लिए, और वहां पर FeSO4 बन गया था। इसी वजह से उस रिएक्शन को हम लोगों ने कहा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऐसा हुआ क्यों था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने उसमें यह बात भी बताई थी कि एक रिएक्टिविटी सीरीज थी, उस रिएक्टिविटी सीरीज में Fe ऊपर था, Cu नीचे था, और जब हम नीचे जाते थे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाती थी। ऊपर आने पर दैट वाज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो Fe ऊपर है, दैट मींस Fe वाज मोर रिएक्टिव। ठीक है, इस वजह से Fe ने CuSO4 में से Cu को डिस्प्लेस कर दिया था। खैर, लौटकर हम लोग वापस आते हैं इन Fe की नेल्स को देखते हुए, इन लोहे की कीलों को देखते हुए। अब बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे कि सल्फर, करेक्ट, या फिर अगर उसके बाद में बात करूं कार्बन, बहुत देखा होगा आप लोगों ने, गैंग्स ऑफ वासेपर पूरी मूवी इसके ऊपर बनी हुई है। राइट, उसके अलावा क्लोरीन गैस, ये सब एग्जांपल्स हैं बेसिकली मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। अब
इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना हम लोग शुरू करते हैं। और इन सारे एग्जाम्पल से आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी डेली लाइफ में किस तरीके से ये सारी चीजें हमारे यूज में आती हैं। मैंने एक बिल्कुल शुरुआत में एक बात बोली थी, भाई अपनी आंखों के चारों तरफ देखो, दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, ठीक, आज हम लोग उन्हीं का क्लासिफिकेशन तो पढ़ रहे हैं कि कौन सी चीज मेटल से बनी है और कौन सी चीज नॉन मेटल की है, राइट? ठीक है साहब, तो वील स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। जब आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी किसी चीज की, तभी तो आप उस चीज के यूजेस डिफाइन कर सकते हो। एक भाई साहब है जिनको हिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ानी आती है, आप उससे कहो नहीं साहब आज आप गणित पढ़ाओगे, मैथ्स। अरे भाई वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी है मैथ्स, हिस्ट्री पढ़ाना, ना कि मैथ्स पढ़ाना, करेक्ट? तो बिल्कुल इसी तरीके से जब आपको किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मालूम होंगी तो आप उसके यूजेस डिफाइन कर सकते हो कि हाँ मैं इसको इस चीज में यूज कर सकता हूं। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज में मेलेबिलिटी से। ठीक है, मेटल्स आर बेसिकली मेलेबल। तो सर ये क्या होता है? ये ऐसे होता है कि मेटल्स को आप पीट कर, ठीक है, अच्छी तरीके से हैमरिंग करके उनकी शेप चेंज कर सकते हो, उनको चद्दर में, प्लेट्स में जो है कन्वर्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा सर? अरे इतनी सारी टिन शेड होती हैं, इसी वजह से होती होगी। हाँ सर, लगता तो ऐसा है। जो प्लेट्स होती हैं वो भी इसी वजह से होती होंगी, खाने की प्लेट जिसमें हम लोग खाना रख के खाते हैं, करेक्ट? सर मेलेबिलिटी समझ में आ गई। दूसरी बात कर लेते हैं, मेटल्स आर बेसिकली डक्टाइल इन नेचर। सर व्हाट इज डक्टाइल? अरे जिस तरीके से पीट के आप उसकी चद्दर बना सकते हैं, आप उसकी प्लेट बना सकते हो, बिल्कुल उसी तरीके से उसे खींच के आप उसके वायर्स बना सकते हो। और जो सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल है दैट इज बेसिकली गोल्ड। एंड यू वोंट इमेजिन कि जस्ट विद द हेल्प ऑफ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, केवल 1 ग्राम गोल्ड की मदद से आप लोग लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, गोल्ड वायर, करेक्ट? 2 किलोमीटर्स, 2000 मीटर्स, केवल 1 ग्राम गोल्ड। तो नाउ यू कैन इजीली इमेजिन कि हाउ मच डक्टाइल द गोल्ड इज, राइट? आपको सर इस तरह का सेटअप तो कुछ देखा हुआ सा लग रहा है। बिल्कुल देखा हुआ लग रहा है, हमने पिछले चैप्टर्स में बहुत सारी चीजें गर्म करी हैं इसी बर्नर के ऊपर रख के। आज इसके ऊपर एक रॉड लगी हुई है, एल्यूमिनियम की रॉड है। आप इसका एक सिरा पकड़ लीजिए, ठीक है, ठीक है साहब, पकड़ लिया, और इधर मैंने ये बर्नर ऑन कर दिया, ठीक है साहब, ऑन कर दिया। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद आप कहोगे सर ये तो गर्म हो गई रॉड, बर्नर जल रहा है उधर और रॉड गर्म हो रही है इधर, क्यों? बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। क्लियर? अगर ये अच्छा कंडक्टर नहीं होता, वहां जलता रहता, जिंदगी भर जलता रहता, आपके हाथ को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर हीट कभी आई ही नहीं होती, आपको टेम्परेचर कभी महसूस ही नहीं हुआ होता। क्लियर है? तो इससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि जो मेटल्स हैं बेसिकली वो हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, फॉलोड बाय कॉपर। ठीक है, और अब बात करें जो पुअरेस्ट कंडक्टर्स होते हैं, वो होते हैं बेसिकली लेड और मरकरी। इनकी विचारों की इतनी हैसियत ही नहीं है कि ये अच्छी तरीके से किसी चीज की कंडक्टिविटी कर सकें, वेदर इट इज हीट और इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट? और क्योंकि ये जैसा मैंने आपको बताया, कंडक्टिविटी की वजह से ही तो बर्तन बनाए जाते हैं। मालूम पड़ा आपने किसी ऐसी चीज का बर्तन बना दिया जो गर्म ही नहीं हो रही है, उसके नीचे आग जला दो, ठीक है, भट्टी जला दो, जो मन करे आपका फर्नेस रख दो पूरी की पूरी, खाना पकेगा ही नहीं, करेक्ट? क्योंकि वो हीट का कंडक्टर नहीं है। तो इसी वजह से जो खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं वो मेटल्स के ही बन रहे होते हैं, राइट? तो जनरली कॉपर और एल्यूमिनियम के। आगे बढ़े? ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें जैसे मैंने बताया कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो सिमिलरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। आपके सामने एक डायग्राम है, इसमें आप देखते हो एक सर्किट है। जहां सर्किट कंप्लीट होना है वहां पर हम लोगों ने कागज लगा दिया है। बल्ब जलेगा? नहीं जल रहा है। क्यों? क्योंकि जो कागज है, जो पेपर है, इट्स नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब दूसरे एग्जाम्पल में आप देखते हो, दूसरे इमेज में आप देखते हो, दूसरे डायग्राम में आप देखते हो कि बल्ब जल गया, बहुत बढ़िया जल रहा है साहब। क्यों? मैंने वहां से पेपर हटाया और उसकी जगह एल्यूमिनियम फॉइल लगा दी। जैसे ही एल्यूमिनियम फॉइल लगाई, सर्किट कंप्लीट हुआ। सर्किट कंप्लीट क्यों हो पाया? क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल जो है बेसिकली करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर है। और जैसे ही कंप्लीट हुआ, एकदम बल्ब हमारा जल गया। तो दैट मीन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉलोड बाय
कॉपर। ठीक है जी। और जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के। आपको सर हर बार आप सिल्वर की बात करते हो, चाहे वो हीटिंग कंडक्टिविटी की बात करूं, चाहे फिर मैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी की बात करूं, और आप हर चीज बना देते हो कॉपर की और एल्यूमिनियम की, चांदी की क्यों नहीं बनाते हो? अरे चांदी बहुत महंगी है मेरे भाई। अगर चांदी के बर्तन खाना पकाने में आप लोग इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, या फिर बिजली के तार अपने घर में जो लगाओगे वो चांदी के होंगे, तो चोर आकर कुछ नहीं ले जाएगा, सिर्फ वो तार खींच के ले जाएगा। राइट? तो हम लोग कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज करते हैं इन सब चीजों के लिए। क्लियर हो गया? मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस बोले तो इनके अंदर अपनी एक चमक होती है, चमक। करेक्ट? जैसे कि अगर आप कोई स्टील की प्लेट देख लीजिए, ग्लास देख लीजिए, चम्मच देख लीजिए, उसके अंदर एक चमक होगी। ठीक है? वहीं पे आप लकड़ी का टुकड़ा उठा के देख लीजिए, उसके अंदर किसी तरह के बेचारे के अंदर कोई चमक नहीं होगी। ठीक है? तो मेटल्स आर लस्ट्रस, चमकदार होते हैं। ठीक। जनरली मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। अपने घर में रखी हुई सारी चीजें जो मेटल की बनी हुई हैं, चाहे कोई लोहे की कील हो, चाहे ज्वेलरी हो मम्मा की, ठीक है, चाहे कोई आयरन रॉड हो, चाहे आयरन का गेट हो, कुछ भी आप देख लीजिए, वो हमेशा हार्ड मिलेंगे एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम बेचारे इतने नाजुक हैं कि इन्हें आप चाकू से भी काट के अलग कर सकते हो। क्लियर हो गया? एनी डाउट? अच्छा, मेटल्स आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। भैया आप बिल्कुल सही बात है, हाँ सर, लोहे की कील लगी हुई है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर मेटल ही है। ठीक है, सॉरी, सॉलिड ही है। ठीक है? या फिर अगर जो बर्तन है जिनमें हम खाना खाते हैं वो भी सॉलिड ही रहते हैं। वो बेचारे सॉलिड ना रहे, लिक्विड में बदल जाए, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि दाल में एल्यूमिनियम कब आकर मिल गया, स्टील कब आकर मिल गई। ठीक है? वो हमेशा रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहते हैं, एक्सेप्ट मरकरी विच इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। और इसको हम यूज कहां करते हैं? इसका भी एक यूज है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो थर्मामीटर्स में हम लोग इसी का यूज करते हैं कि एक्चुअली इस टाइम टेम्परेचर क्या हो रखा है। अब बात कर लेते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की और बॉइलिंग पॉइंट्स की। मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। ठीक है? क्योंकि वो हार्ड है। करेक्ट? उसकी डेंसिटी अच्छी होती है, तो इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा। राइट? लेकिन एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, क्यों? वो तो हार्ड थे, उन्हें तो चाकू से काट के आप अलग कर सकते हो। वो तो बेचारा पिघल भी तुरंत जाएगा और उड़ भी तुरंत जाएगा, यानी कि वो मेल्ट भी इजीली हो जाएगा और फिर वो बॉयल भी इजीली हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है साहब। मेटल्स है हाई डेंसिटीज, जैसा मैंने पिछली बार भी बताया आपको कि मेटल्स जिनकी हाई डेंसिटी है, उस हाई डेंसिटी की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उस हाई डेंसिटी की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उस हाई डेंसिटी की वजह से वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं। राइट? एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, इनकी डेंसिटी लो होती है। जब डेंसिटी लो है तभी तो आप उसे इजीली एक नाइफ से काट पा रहे हो। अब एक बच्चा जो है गिटार बजा रहा है, बहुत सारे बच्चों का मन करता है कि मैं बहुत सारे गिटार बजाऊं और ओ जाने जाना गाना गाऊं। खैर एनीवेज, ये जो गिटार के जो वायर्स होते हैं, तार होते हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं म्यूजिक की लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, तो ये मेटल की बनी हुई होती है। क्यों? क्योंकि मेटल्स आर बेसिकली सोनोरस। टन टन टन, इस तरह की आवाजें मेटल्स में से आ सकती हैं, नॉन मेटल्स में से नहीं आ सकती। आप लकड़ी पीट लो, ठक ठक, यही आवाज आने वाली है। ठीक है? तो टन टन टन, ये जो आवाजें आती हैं बेसिकली ये मेटल्स में से ही आती हैं। आप कभी देखिए, आपके घर में अगर स्टील के बर्तन है और वो अचानक गिर जाए, टन, इस तरह से आवाज आती है। राइट? तो मेटल्स आर बेसिकली सोनोरस। क्लियर हुआ? तो यहां पर हमारा तीसरे चैप्टर का सबसे पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ। इस डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। अगर आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया और आप आने वाले लेक्चर्स को अटेंड करना चाहते हैं, उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, आप प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसके बाद अनइंटरप्टेड वे में हमारे सारे लेक्चर्स अटेंड कीजिए। अच्छा, जाते जाते भी अगर आप लोग को लगता है कि हाँ, कोचिंग रिपब्लिक से मुझे किसी तरह कोई जानकारी मिल सकती है और इन फ्यूचर हम लोग इस तरह कोई जानकारी आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं, देन यू कैन फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, जिनके लिंक मैंने इस टाइम आपकी स्क्रीन पर आपके सामने लिख रखे हैं। तो थैंक यू सो मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।